हेलो एवरीवन। देखिए, जब भी हम भविष्य में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं या अभी हम अपने वर्तमान में है ना, तो हम अपने भविष्य में जाके या वर्तमान में जाके कुछ ऐसे सवालों को जरूर पूछते हैं जो पिछले कुछ सदियों में सवाल ही बन के रहे थे। इतिहास के पन्नों को अगर हम उठा के देखें तो गांधी जी जो है वो वैसे बापूजी हमारे बहुत योगदान रहा है इनका फ्रीडम के लिए, आज़ादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन हमेशा भविष्य जो है ना वो इनसे दो सवाल पूछेगा। पहला, क्या गांधी जी भगत सिंह जी की फांसी रोक सकते थे, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या गांधी जी चाहते तो नेहरू जी की जगह पटेल जी है यानी कि वल्लभ भाई पटेल जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो होते यहाँ पे। लेकिन गांधी जी के द्वारा क्या तर्क दिए गए कि वो चाहते हैं कि नेहरू प्रधानमंत्री बने इस देश के, उसके दो तर्क थे। पहला तर्क गांधी जी का ये था कि नेहरू जी जो थे वो अपने आप को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना जानते थे। नेहरू जी बहुत अच्छे ओरेटर थे, अंग्रेजों के साथ बात करने का उनका तजुर्बा था, अंग्रेजी आती थी उन्हें, विदेश से पढ़े हुए थे, यूनाइटेड नेशन में जाके अपने को रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो पहला तो उनका यही रीजन था कि जब भी भारत देश आजाद होगा ना तो भारत में कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे आके अपने को रिप्रेजेंट करे। पहला सबसे बड़ा रीजन। दूसरा रीजन बोला जाता है कि वल्लभ भाई पटेल जी जो थे हमारे, उनकी एज जो है वो काफी ज्यादा थी। नेहरू जी से 14 साल बड़े थे शायद वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो वो चाह रहे थे गांधी जी कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो उम्र में थोड़ा छोटा हो और जो भारत देश को काफी साल तक जो है ना वो संभाल के रख सके। तो गांधी जी तो अच्छे से विचार विमर्श करके ये चाह रहे थे, लेकिन गांधी जी के ऊपर ये सवालिया निशान जो है वो हमेशा इन तीन प्रश्नों को रहेगा कि क्या वो चाहते तो भगत सिंह जी की फांसी, जो कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को और राजगुरु जी को और सुखदेव जी को फांसी चढ़ा दी गई थी। तो क्या ये रुक सकती थी? दूसरा चीज यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन यही कि भाई पटेल जी चाहते तो प्रधानमंत्री पटेल जी को बनाया, जबकि पूरी संविधान असेंबली यही चाहती थी कि पटेल जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उसके बाद भी नेहरू जी ही प्राइम मिनिस्टर बने। और तीसरी चीज, क्या भारत का पार्टीशन रोका जा सकता था? क्या जिन्ना की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करके भारत का पार्टीशन रोका जा सकता था? तो ये सवाल जब तक हमारी भारत रहेगी तब तक शायद ये प्रश्न जो है ना वो हम कहीं ना कहीं जाके पूछ सकते हैं। लेकिन सिचुएशंस अगर हम देखेंगे पीछे की जाके तो शायद उस टाइम के लिए ये जस्टिफाइबल सिचुएशंस थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए आपके हिसाब से कौन सी चीजें बैठती हैं, और भाषा का मर्यादा रखते हुए हम इन प्रश्नों के आंसर्स देने की कोशिश करेंगे।